कपड़ा कर दिया। अरे कुछ तो बोलो बड़े भैया, जरा सा अपना कैमरा नीचे कर लीजिए, जरा सा 1 सेकंड के लिए कैमरा हटा लीजिए, तुम भी हटा लो भाई जरा। जी थे, मैंने केवल सुना ही था कि वो विद्वान है, लेकिन आज उनके बातचीत से भी लगा कि वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। बहुत जल्दी यहाँ के केस को समझे और हम लोगों के लिए जो निर्देश दिए हैं हम उनका अक्षरशः पालन करेंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम एक लिखित कल सुबह एक लिखित हम लोग एग्रीमेंट करेंगे। लिखित एग्रीमेंट करके उन्होंने जो 3 बिंदु बताए हैं उन सारे बिंदुओं पर हम लिखित रूप से अपना अंडरटेकिंग देंगे। उसके आधार पर हम लोग धरना को सबको मिल के खत्म करके फिर खदान को चालू करेंगे, ऐसी ही मैं आशा रखता हूँ। 75% नियोजन की सर बातें आ रही। हाँ, तो ये तो झारखंड का कानून है, इसमें कोई बाहर नहीं जा सकता, इसको तो पालन करना कर्तव्य है। और जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने उस कानून को पढ़ा है और उस कानून में आउटसोर्सिंग के जो एजेंसी के लोग आए हैं, मैं उनको वो जो कानून है मैं उनको उनके संज्ञान में ला दूंगा ऑफिशियली, जिससे कि उसका अनुपालन करें। क्योंकि जैसा विधायक जी ने कहा कि उसमें पैनल प्रोविज़न भी आजकल डाल दिया गया है और लोकल विधायक लोगों की एक कमेटी उसका देख रेख उसमें एक प्रोविज़न है, उनके देख रेख में वो नियोजन हो रहा है कि नहीं देखेंगे और उस प्रकार से अनुशंसा करें। यदि 75% नियोजन मान लीजिए किसी कारण से टेक्निकल रीजन से वो नहीं कर पाए तो उस कमेटी से इनको एग्जेम्पशन लेना पड़ता है। तो ये इसके कुछ पहलू है जो मैंने उसको पढ़ा है अच्छे से। तो हम तो सरकारी कर्मचारी होने के कारण सारा कानून पालन करना और पालन करवाना हमारा कर्तव्य है। कल की वार्ता के बाद बिल्कुल विधायक जी का सम्मान हम सबको रखना है। उन्होंने इतना समय निकाल के आया है, विधायक जी का सम्मान रैयतों को भी रखना है, कंपनी हम बीसीसीएल को भी रखना है। होगी सर बिल्कुल, काहे नहीं चालू होगी, विधायक जी का सम्मान नहीं रखेंगे हम लोग। तो एक लाइन का बात है कि रैयतों का सारी मांगे आप लोग जो विधायक जी बोले हम अक्षरशः उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। रैयतों के मुआवजा और नियोजन से संबंधित मामला था, जिसको लेकर लगातार कई दिनों से यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए थे। आज बीसीसीएल प्रबंधन के पदाधिकारियों के साथ बात हुई है और ये लोग सहमत हैं, चूँकि जिनका ज़मीन यहाँ पर 8 एकड़ ज़मीन जा रहा है, निश्चित रूप से वो सारे पेपर और पोजीशन उनके पक्ष में है। तो जब पेपर और पोजीशन उनके पक्ष में है, इस बात पर बीसीसीएल प्रबंधन भी सहमति जता रही कि 87 उनके पक्ष में है, तो उनका ऑनलाइन और रेंट रिसीट कट जाने के बाद भूअर्जन की प्रक्रिया पूरा करते हुए उसको मुआवजा और नियोजन की प्रक्रिया, चूँकि 8 एकड़ में 2 एकड़ के हिसाब से 4 नौकरी देनी है, तो ये सारे प्रक्रिया करने के लिए सहमत हैं कि ज़मीन का भूअर्जन भी होगा, मुआवजा भुगतान भी करेंगे और नौकरी भी देंगे। तो इस पर एक एग्रीमेंट हो जाएगी। इसके साथ ही अभी हम लोगों ने एक बात और कही कि यहाँ पर चूँकि लोग विस्थापित हैं, तो जो विस्थापित है, जो लैंड यूजर्स है, तो निश्चित रूप से यहाँ के नियोजन या आउटसोर्सिंग कंपनी अन्य सारी चीज़ों में यहाँ के नवयुवकों को